पेटवार शहर का दिल जीवन से धड़कता है। गति की एक सिम्फनी के रूप में वाहन विशाल आकाश के नीचे भीड़ के माध्यम से बुनाई करते हैं। शहरी चहल पहल के बीच सुमन अपनी सैर शुरू करती है, जो पेटवार के ऊर्जावान समुद्र में शांति का टापू है। बोली, आराम से बैठी सुमन के कंधे से जीवंत दुनिया का सर्वेक्षण करती है। शहर के नाटक में एक जिज्ञासु पर्यवेक्षक, हर कदम आगे एक जीवित कैनवास के माध्यम से एक यात्रा है। शहर की धड़कन हर गड़गड़ाहट और पदचाप के साथ गूंजती है। धूप इमारतों पर नाचती है, लंबी छायाएं डालती है, जो सुमन और बोली की सैर जारी रहने पर खिंचती और खेलती हैं। पेटवार की अनकही कहानियों से हवा गुंजायमान है। हर कोना उनके साझा शहरी साहसिक कार्य का एक नया अध्याय है। जीवंत खिलौनों की दुकान के अंदर सुमन व्यस्त है। चंचल अजूबों से भरी अलमारियों के बीच रंगों का एक छींटा चंचल उंगलियों से वह गुड़ियों को सावधानी पूर्वक सजाती है। हर टांका उसकी समर्पण और कलात्मकता का प्रमाण है। उसकी आवाज गूंजती है, एक गर्म और आमंत्रित धुन के रूप में, जब वह ग्राहकों की सेवा करती है। उसकी मुस्कान उसके आसपास के खिलौनों की तरह उज्ज्वल है। बच्चों की कल्पनाओं से भरी आंखों से उसकी रचनाओं पर आश्चर्य करते हुए हंसी गलियारों में गूंजती है। सुमन की उपस्थिति दुकान को खुशी से भर देती है। साधारण खिलौनों को प्रिय साथियों और यादों में बदल देती है। खिलौनों की दुकान के पीछे के कमरे में डिब्बे भर रहे हैं, जो नई अजूबों का संकेत देते हैं। गुड़ियों का एक नया शिपमेंट आता है, जो आनंद और खोज का वादा करता है। सुमन की आंखें उत्साह से चमकती हैं, जो उत्तेजना का स्पष्ट संकेत है। वह शुद्ध आनंद से प्रेरित होकर पीछे के कमरे की ओर दौड़ती है। उसके कदमों में युवा उत्साह गूंजता है। वह नई गुड़ियों के आकर्षण में डूबने के लिए तैयार है। खिलौनों की दुकान के पीछे के कमरे में सुमन की आंखें एक जीवंत लाल गुड़िया को देखकर चमक उठती हैं, जो धुंधली जगह में खुशी का प्रतीक है। कोमल हाथों से सुमन गुड़िया को एक तरफ रख देती है। एक मौन दावा उसे अपना बताता है, कई लोगों के बीच पाया गया खजाना। उसका छोटा सा कार्य एक दुनिया भर की प्रत्याशा लिए हुए है। अपने नए साथी के साथ रोमांच का सपना देख रही है। उस पल में गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं है, यह दोस्ती और असीम कल्पना का वादा है। सुमन लाल गुड़िया को पकड़ती है, जो उसके शांत चौकस संग्रह में एक नया जुड़ाव है। सुमन के घर के अंदर परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि वह गुड़िया को धीरे से रोशन कमरे में लाती है। लाल गुड़िया सुमन के कमरे के म्यूटेड टोन के खिलाफ तीखा विरोधाभास करती है। सावधानी से सुमन लाल गुड़िया को शेल्फ पर रखती है। लाल गुड़िया अन्य गुड़ियों के बीच अपनी जगह ढूंढती है। उनकी शांत चौकसी अटूट है। सुमन के धुंधले घर के अंदर एक बेचैनी भरी शांति हवा में तैरती है। अदृश्य डर के साथ छायाएं नाचती हैं। बोली, घर की बिल्ली अपनी पीठ को झुकाती है। आदिम भय से आंखें चौड़ी हैं, जो एक अशुभ उपस्थिति पर टिकी हुई हैं। एक लाल गुड़िया मासूमियत से बैठी है, फिर भी बोली इसे एक खतरे के रूप में देखती है। एक शांत कमरे में डर का अग्रदूत शुद्ध आतंक की फुफकार के साथ बोली पीछे हटती है। गुड़िया से दूर हटती है, जैसे कि एक अदृश्य आतंक से बच रही हो। अपने घर की शांति में सुमन को अपने आसपास एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। वह गुड़िया बोली की ओर देखती है और सोचती है कि क्या यह केवल उसकी कल्पना है, जो धुंधली रोशनी में चाल चल रही है। एक नरम आश्वासन देने वाला स्पर्श जैसे ही वह धीरे से बोली को शेल्फ पर रखती है। सुरक्षा का एक मौन वादा। कमरा अंधेरा हो जाता है, क्योंकि सुमन सोने की तैयारी करती है। वातावरण में सूक्ष्म बदलाव से अनजान दीवारों पर छायाएं नाचती हैं। सोते हुए सुमन के चारों ओर रात गहराते ही रहस्य फुसफुसाती हैं। एक बेचैनी भरी शांति कमरे को ढक लेती है। गुड़िया की आंखें अंधेरे में धुंधली चमक रही हैं। सुमन चौंक कर जागती है। उसकी आंखें भ्रम से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि पर्दे से धुंधली रोशनी छनकर आती है। एक ठंडी हंसी शांत कमरे में गूंजती है, जिससे उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी सांस अटक जाती है। हवा में एक मौन सवाल लटकता है, क्योंकि वह स्रोत की पहचान करने की कोशिश करती है। कमरा गहरा होता लग रहा है। परछाइयां भयावह रूप से नाच रही हैं, क्योंकि हंसी तेज हो जाती है। वह कंबल को कसकर पकड़ती है
उसका दिल डर से उसकी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा है। ऐसा लगता है कि कमरे का हर कोना एक खतरे को छुपाता है। हंसी अब एक बहरा देने वाली दहाड़ है। सुमन आधी रात को जागती है। उसकी इंद्रियां उसके कमरे के शांत अंधेरे में सतर्क हैं। एक भयानक एहसास उस पर हावी हो जाता है। वह अकेली नहीं है। कमरे के अंधेरे कोने में एक उपस्थिति मंडराती है। एक अज्ञात आकृति उसकी हर हरकत को देख रही है। उसका दिल उसकी छाती में धड़कता है, क्योंकि वह अपनी आंखों को तनाव देती है, अंधेरे के पर्दे को भेदने की कोशिश कर रही है। कमरा एक दमनकारी अंधेरे में ढका हुआ है, जो विवरणों को अस्पष्ट करता है और उसके डर को बढ़ाता है। आकृति अभी भी और शांत है। इसके इरादे छिपे हुए हैं। इसकी उपस्थिति एक स्पष्ट खतरा है। गहरी छायाएं कमरे को भर देती हैं। चांदनी मुश्किल से पर्दे को भेद पाती है। एक आह सन्नाटे को तोड़ देती है। मैं जागता हूं। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा है। मेरे बगल का बिस्तर ठंडा और खाली है। एक दमनकारी चुप्पी छा जाती है, जिससे कमरे में बढ़ती बेचैनी बढ़ जाती है। मेरी नजर कमरे में घूमती है, बेतहाशा, किसी भी संकेत की तलाश में। रंग का एक छींटा अंधेरे को तोड़ता है। एक लाल गुड़िया फर्श पर पड़ी है। इसकी चित्रित आंखें घूरती हैं। एक परेशान करने वाली नजर जो मेरी आत्मा में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है। धुंधली रोशनी में सुमन गुड़िया को सावधानी से शेल्फ पर उसकी जगह पर लौटाती है। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा हल्का चमकता है। गुड़िया की आंखें सुमन का पीछा करती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे वह मुड़ती है। शांत कमरे में एक मौन दर्शक। सुमन अपनी बिस्तर पर वापस बैठती है, चादरों को अपनी ठुड्डी तक खींचती है, अंधेरे में आराम ढूंढती है। सुमन अपनी आंखें बंद कर लेती है, नींद में वापस जाने की कोशिश करती है। हवा में बेचैनी की भावना बनी रहती है। कमरा छाया से भरा है और एकमात्र आवाज सुमन की सांस की कोमल लय है। लेकिन कुछ अभी भी देख रहा है, अंधेरे में इंतजार कर रहा है। सुमन शांति से सोती है, जो कोमल चांदनी में नहाती है। परछाइयां उसके कमरे में फैलती हैं, एक शांत तस्वीर बनाती हैं। अचानक हलचल, उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसकी शांत नींद की सतह के नीचे एक मौन चीख उठ रही है। उसकी पीड़ा बढ़ने के साथ चांदनी तेज होती दिखती है। उसके आंतरिक अशांति की मूक गवाह, एक भयानक दुहस स्वप्न की सीमाओं में फंसी, वह अदृश्य शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करती है। कमरे में हर छाया गहरी होती दिखती है, जो सुमन के सपने के भीतर बढ़ते डर को दर्शाती है। सुमन का स्वप्न दृश्य एक दुहस्वप्न में बदल जाता है। उसकी अवचेतन में छायाएं अशुभ रूप से नृत्य करती हैं। एक प्राणी रूप लेता है, दांत चमकते हैं, नाखून तेज। उसका पूरा शरीर एक भयानक लाल रंग का है। स्वप्न आकृति करीब आती है। इसका लाल रूप सुमन की दृष्टि को आदिम भय से भर देता है। सुमन को डर लगता है, क्योंकि प्राणी की उपस्थिति बढ़ती है। एक मूक चीख उसके गले में फंसी हुई है। दुहस स्वप्न प्राणी ठोस हो जाता है। इसका खून लाल रूप अलौकिक स्थान में एक भयानक संकेत है। एक भयानक सपने में सुमन के घर के अंदर हवा डर से भरी हुई है। एक आकृति धीरे धीरे छाया से उभरती है, सुमन की ओर एक खतरनाक इरादे से खींची जाती है। आकृति का हाथ बाहर की ओर बढ़ता है, एक ठंडी दृढ़ संकल्प का इशारा। उसका हाथ सुमन की गर्दन को घेर लेता है। एक मौन, दम घोंटू खतरा हावी हो रहा है। सपना बदलता है और तनाव चरम पर है, क्योंकि अंधेरा सुमन के चारों ओर छा जाता है। सुमन की तीखी चीख रात को चीर देती है। अंधेरे में खोई एक हताश पुकार। उसकी चीख एक भयानक हंसी में बदल जाती है। एक आकृति छाया से उभरती है, दुर्भावना से चमकती आंखों के साथ, जो सुमन पर झपटती है। सुमन पर आकृति हमला करती है। दुहस स्वप्न सुमन को निगल जाता है। सुमन झटके से जागती है। उसकी सांस गले में अटक जाती है, क्योंकि एक बुरे सपने के अवशेष उस पर हावी हो जाते हैं। उसकी आंखें सुबह की रोशनी में अदृश्य खतरों की तलाश में कमरे में बेतहाशा घूम रही हैं। दीवारों पर छायाएं नाचती हैं, जिससे उसके दिल में समाया डर और बढ़ जाता है। प्रत्येक परिचित वस्तु अजनबी लगती है, उसके सपने के डर से विकृत। वह बिस्तर की चादरों को पकड़ती है। उसकी पोरें सफेद हैं, क्योंकि वह नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रही है। कमरा शांत रहता है, फिर भी उसके दुहस्वप्न की गूंज उसके दिमाग में चीखती है। सुमन एक भयानक सपने से जागती है। एक लाल गुड़िया उसके सीने पर बैठी है।
उसकी उपस्थिति एक असहनीय बोझ है। सुबह की रोशनी गुड़िया की मुस्कुराहट को उजागर करती है, जो अब एक भयानक मुस्कान में बदल गई है। गुड़िया की आंखें सुमन को भेदती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे उसका डर बढ़ जाता है। सुमन के भीतर एक मूक चीख उठती है, क्योंकि वह लाल गुड़िया को घूरती है। सुमन के घर में सुबह की शांति को एक तीखी चीख तोड़ देती है। बोली की आंखें घबराहट से फैल गईं, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। डर से प्रेरित होकर बोली खुद को आगे बढ़ाती है। गति का एक बवंडर वह दरवाजे से अंदर घुसी। उसके सामने का दृश्य आतंक का एक चित्र था। उसकी सांस गले में अटक जाती है। एक मौन सवाल हवा में लटका हुआ है। क्षण की तात्कालिकता उसके चेहरे पर अंकित थी। वह कमरे को देखती है। सुबह की रोशनी खिड़कियों से आने पर सुमन के घर में तनाव भर जाता है। गुंडे का गुस्सा फूटता है। उसकी मुट्ठियां बंध जाती हैं, क्योंकि वह मासूम गुड़िया को निशाना बनाता है। वह क्रूर बल से कपड़े को फाड़ता है, गुड़िया को टुकड़े टुकड़े कर देता है। पंख डर से उड़ने वाले पक्षियों की तरह हवा में फट जाते हैं। मासूमियत का एक बवंडर खो जाता है। भरवां सामग्री बाहर निकलती है। एक नरम सफेद झरना जो बुली की हिंसा के साथ तीखा विरोधाभास करता है। गुड़िया के अवशेष बिखरे पड़े हैं, जो टूटी हुई शांति का मार्मिक प्रतीक है। सुबह की रोशनी फर्श पर बिखरी हुई एक गुड़िया को उजागर करती है, जिसके टुकड़े गिरे हुए सपनों की तरह बिखरे हुए हैं। सुमन जागती है, ठंडे पसीने से तर। उसका चेहरा एक भयानक दर्द से भरा हुआ है। उसके सिर में तेज, जोरदार धड़कन होती है। हर स्पंदन अदृश्य आतंक की याद दिलाता है। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूमती हैं, अपने घर की साधारण वस्तुओं में उत्तर खोजती हैं। टूटी हुई गुड़िया फर्श से उसका मजाक उड़ाती हुई लगती है, जो उसकी अव्यवस्था में एक मौन आरोप है। वह अपने सिर को पकड़ती है। भीतर उठते तूफान को शांत करने के लिए बेताब एक मूक चीख उठ रही है। सुबह की रोशनी सुमन के घर में आती है, जो उसकी विरोधाभासी क्रियाओं पर एक तीखी छाया डालती है। एक त्वरित, निर्णायक गति में सुमन गुड़िया को कचरे में फेंक देती है, एक मूक बंधन को तोड़ती है। धीरे से, विपरीत कोमलता के साथ वह बोली को उसके पास रखती है। कार्यों का एक स्पष्ट संयोजन। त्यागी हुई गुड़िया भूली पड़ी है। सुबह के शांत नाटक में अनकहे भावों का प्रतीक। सुमन जागती है। सुबह की रोशनी उसकी बंद पलकों पर चुभती है। उसके ऊपर तेज सिरदर्द की एक लहर आती है, जो पिछली रात से भी अधिक दुर्बल करने वाली है। वह झिझकती है। एक मूक चीख उसके खोपड़ी के दायरे में फंसी हुई है। दर्द का भार उसे बिस्तर से बांधता है। वह अपने ही मन में कैदी है। सुबह की रोशनी सुमन के घर में आती है, लंबी छाया डालती है और परेशान करने वाले दृश्य को उजागर करती है। सुमन के हाथों का क्लोज अब छोटे लाल कटों से चिह्नित, उसकी त्वचा के खिलाफ एक तीखा विरोधाभास। नाजुक घाव एक छिपी हुई लड़ाई का संकेत देते हैं। एक मूक चीख जो उसकी हथेलियों पर उकेरी गई है। हर निशान एक कहानी कहता है। दर्द और भेद्यता की एक पहेली जिसे समझने का इंतजार है। सुबह की शांति इस परेशान करने वाले खुलासे से टूट जाती है, जो अनदेखे आतंक की रात का संकेत देती है। सुबह की रोशनी खाली कमरे में आती है। बोली चली गई है। सुमन का चेहरा चिंता से भर गया है, क्योंकि वह शांत जगह को देखती है। बोली, सुमन पुकारती है। उसकी आवाज शांति में थोड़ी कांप रही है। खामोशी उसे जवाब देती है, एक भारी, बेचैन करने वाली शांति। सुबह की रोशनी सुमन के रसोई घर में आती है, एक नए दिन का वादा करती है। सुमन रसोई में प्रवेश करती है। उसके कदम हल्के और आशावान हैं। अचानक सांस की एक तीखी, गहरी खींची गई सांस, जैसे उसकी आंखें अविश्वास में फैल गईं। खुशहाल रसोई अब ठंडी लगती है। हवा अनकही आशंका से भरी है। सुमन जम गई। सुबह का वादा टूट गया। सुमन की रसोई के अंदर सुबह की रोशनी एक भयानक दृश्य प्रकट करती है। बोली घरेलू स्थान के बीच एक कठोर आकृति के रूप में स्थिर है। लाल रंग दीवारों पर छप जाता है, रात की घटनाओं का हिंसक प्रमाण। हवा खून की धातु की गंध से भरी है। एक मूक चीख बाद में गूंजती है। सूर्य की किरणें सुमन के घर में प्रवेश करती हैं, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती हैं और एक परेशान करने वाला एहसास होता है। सुमन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। एक भयावह समझ उस पर छा जाती है, क्योंकि वह गुड़िया को देखती है।
गुड़िया चुपचाप बैठी है, एक साधारण वस्तु जो असाधारण, शायद भयावह उपस्थिति से भरी है। सुमन समझती है गुड़िया कोई साधारण गुड़िया नहीं थी, क्योंकि हवा अनकही सच्चाइयों से भारी हो जाती है। बहती नदी के किनारे सुमन घुटने टेकती है। उसकी आंखों में नाचती हुई लपटें हैं, क्योंकि वह गुड़िया के आखिरी टुकड़े आग में डालती है। धुआं उठता है, भूली हुई यादों की फुसफुसाहटें ले जाता है, जैसे गुड़िया के अवशेष राख में बदल जाते हैं। दृढ़ निश्चय के साथ सुमन राख को इकट्ठा करती है। उसका भाव दुहख और दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। वह राख को नदी में बिखेरती है, उन्हें धारा के साथ बहते हुए देखती है। एक अंतिम अलविदा। नदी राख को बहा ले जाती है, मुक्ति का प्रतीक, क्योंकि सुमन शांत चिंतन में खड़ी है। सुमन के घर में एक भारी चुप्पी हवा में भर जाती है, जो अनकहे निराशा के भार से लदी हुई है। सुमन अकेली बैठी है। धुंधली रोशनी लंबी छाया डालती है, जो उसके अलगाव की भावना को बढ़ाती है। उसकी आंखों में एक गहरी, परेशान करने वाली अनुभूति झलकती है। अब सब खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि घर उसके निराशा की गूंज है। हर कोना अंत और खोई हुई उम्मीदों की फुसफुसाहट करता है। सुबह का सूरज पेटावर शहर पर एक कठोर प्रकाश डालता है, उस त्रासदी से अनजान जो सामने आई है। एक शांत घर व्यस्त शहर के विपरीत खड़ा है, जिसकी दीवारों में अब एक गहरा रहस्य है। अंदर सुमन शांत पड़ी है। उसका जीवन अचानक समाप्त हो गया। अदृश्य घटनाओं का एक मूक प्रमाण। जांचकर्ता पहेली को एक साथ जोड़ना शुरू करते ही हवा अनकहे सवालों से भरी हुई है। एक डर की भावना भारी है, जो पड़ोस पर एक छाया डालती है। पेटवार शहर मातम मना रहा है। सुमन की मौत के अचानक हुए नुकसान और रहस्य से जूझ रहा है। सुबह की रोशनी सुमन के कमरे में आती है, परिचित वस्तुओं पर एक नरम चमक डालती है। एक लाल गुड़िया सुमन के पास पड़ी है। उसकी उपस्थिति एक तीखी और परेशान करने वाली याद दिलाती है। गुड़िया की आंखें सुमन का पीछा करती हुई प्रतीत होती हैं। हवा में एक अजीब सी शांति है। गुड़िया के चारों ओर परछायां नाचती हैं, जिससे बेचैनी की भावना गहरी होती है। कमरा शांत है, सिवाय पुराने घर की सूक्ष्म चटकनों के, जो तनाव को बढ़ाती हैं। लाल गुड़िया बनी हुई है। सुबह की रोशनी में एक शांत, चौकस आकृति। पेटवार के विशाल आकाश के नीचे फुसफुसाहटें फैलने लगती हैं, हर एक सुमन की मृत्यु की कहानी का एक टुकड़ा लिए हुए। सूर्य लंबी छाया डालता है, क्योंकि शहर के लोग इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और चिंता से अंकित होते हैं। भीड़ से एक धीमी फुसफुसाहट उठती है। अटकलों और दुख का मिश्रण हवा में भर जाता है। आंखें एक से दूसरे पर दौड़ती हैं, अपने पड़ोसियों के चेहरों में उत्तर खोजती हैं। अनकहे सवालों का बोझ भारी है, जो पेटवार के निवासियों के बीच साझा किया जाता है। अंधेरा दृश्य पर हावी है। एक भयावह बेचैनी हवा में प्रवेश कर रही है। अज्ञात स्थान रहस्य से ढका है, जो अनदेखे आतंक का संकेत देता है। एक आवाज शून्यता से गूंजती है, जो दमनकारी चुप्पी को तोड़ती है। आज भी लोग कहते हैं। आवाज शुरू होती है, जो एक अंधेरी कथा बुनती है। वह लाल गुड़िया किसी शैतानी ताकत का रूप है। यह निष्कर्ष निकालता है। गुड़िया को एक राक्षसी इकाई के रूप में ब्रांड करता है। अंधेरा गहराता है। लाल गुड़िया की किंवदंती एक लंबी, प्रेतवाधित छाया डालती है। खूनी रविवार स्टूडियो चमकदार ढंग से प्रकाशित है। मेजबान आत्मविश्वास से खड़ा है, कैमरे का सामना कर रहा है। मेजबान के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान है, जो दर्शकों को आमंत्रित करती है। स्टूडियो रंगों और आधुनिक डिजाइन का एक जीवंत मिश्रण है। शो शुरू होने वाला है, क्योंकि हवा में ऊर्जा भर जाती है। मेजबान की आंखें प्रसारण के लिए उत्साह से चमकती हैं। एक अज्ञात स्थान पर मेजबान खड़ा है। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव उभरा हुआ है, क्योंकि वह अदृश्य दर्शकों को शामिल करने की तैयारी कर रहा है। वह रुकता है, दर्शकों से केंद्रीय प्रश्न पूछने से पहले अपने विचारों को एकत्रित करता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? वह शुरू करता है। उसकी आवाज वास्तविक जिज्ञासा और प्रत्याशा से गूंजती है। जैसे जैसे वह गहराई में जाता है, तनाव बढ़ता जाता है। क्या वह लाल गुड़िया वास्तव में शापित थी, या यह सब सिर्फ एक अफवाह है? वह निष्कर्ष निकालता है, दर्शकों को अजीब संभावनाओं पर विचार करने के लिए छोड़ देता है। एक अज्ञात मेजबान खड़ा है, जो एक अदृश्य प्रकाश में नहाया हुआ है।
लेंस के परे मौन भीड़ को संबोधित करने के लिए तैयार है। एक सीधी नजर स्क्रीन को भेदती है, दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में आमंत्रित करती है जो अभी तक अज्ञात है। मेजबान का भाव खुला है, हवा में एक मौन प्रश्न लटका हुआ है जो जुड़ने का एक सूक्ष्म निमंत्रण है। एक पल की प्रत्याशा, हवा अनकहे शब्दों से भरी हुई, रहस्योद्घाटन की तैयारी। मेजबान आगे झुकता है, एक भरोसेमंद व्यक्ति रहस्य साझा करता है, आंखें साझा समझ से चमकती हैं। कमेंट में जरूर बताइए। मेजबान अनुरोध करता है, कनेक्शन के लिए एक निवेदन, डिजिटल शून्य की ओर इशारा। एक ध्वनि प्रमाणित रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक माइक्रोफोन केंद्र में इंतजार कर रहा है जो ध्वनिक पैनलों से घिरा हुआ है। मेजबान झुकता है, उनका भाव गर्मजोशी और आमंत्रित करने वाला है जो दर्शकों से जुड़ने के लिए तैयार है। मेजबान के चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान है क्योंकि वे अपने समापन भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए खूनी संडे को। द होस्ट सेज। मेजबान की आवाज स्टूडियो में गूंजती है, कहानी को समेटते हुए, और श्रोताओं को ब्लडी संडे यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। शहर रात के दमघुंटू कंबल के नीचे फैला हुआ है, इसकी रोशनी बढ़ती हुई अंधेरी के खिलाफ सिर्फ पिनप्रिक्स हैं। वीरान सड़कों से हवा चीखती है, एक दुखद चीख ठंडी निर्दयी गगनचुंबी इमारतों से गूंजती है। छायाएं बेचैन आत्माओं की तरह नाचती हैं, परिचित स्थलों को विकृत पैरोडी में बदल देती हैं। पेटवार शहर के हर कोने में एक अदृश्य तनाव, आशंका की एक स्पष्ट भावना मंडरा रही है। एक अकेला स्ट्रीट लैंप टिमटिमाता है, बारिश से भीगे फुटपाथ पर एक अजीबोगरीब चमक डालता है जो गहराई में एक बीकन है। खामोशी केवल हवा की लगातार चीख से टूटती है जो शहर के अलगाव की एक ठंडी याद दिलाती है। रात खिलौनों की दुकान को कंबल से ढक लेती है, शांत और स्थिर। धुंधली रोशनी में खिलौनों से भरी अलमारियां। एक लाल गुड़िया ऊंची बैठी है, उसकी चित्रित मुस्कान डरावनी रूप से चौड़ी है। इसकी आंखें चमकती हैं, धुंधली रोशनी को दर्शाती हैं जैसे कि जीवित हों। मुस्कान खिंचती है, बहुत सही, बहुत स्थिर। बंद दुकान में एक बेचैनी भरी शांति छाई हुई है। सुमन का घर एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ है, हर कोना परित्याग की कहानियां फुसफुसा रहा है। धूल के कण खिड़कियों से छनकर आने वाली हल्की चांदनी में नृत्य करते हैं। एक बेचैन शांति भारी है जो जीवन की अनुपस्थिति को बढ़ाती है। अंधेरे के बीच रंग का एक छींटा, एक लाल गुड़िया फर्श पर पड़ी है। इसकी खाली आंखें ऊपर की ओर देखती हैं जो इसके चारों ओर के उजाड़पन की मूक गवाह है। रात नदी को ढक लेती है क्योंकि धारा शांत सितारों को रहस्य फुसफुसाती है। अंधेरे पानी पर गुड़िया की राख बहती है, भूली हुई उदासी के भूतिया अवशेष। हर एक कण एक छोटा सा गूंज है जो नदी के निरंतर प्रवाह द्वारा दूर ले जाया जाता है। नदी चांद की ठंडी रोशनी को दर्शाती है, उस कहानी से बेखबर जो वह वहन करती है। राख में एक शोक गीत एक अज्ञात क्षितिज की ओर तैरता हुआ। खूनी रविवार स्टूडियो छाया में है जो आशंका की स्पष्ट भावना को बढ़ाता है। सोफे पर मेजबान बैठा है, उसका चेहरा घोर आतंक का मुखौटा है। उसकी आंखें कमरे में घबराहट से इधर उधर घूमती हैं, मानो अंधेरे से कोई खतरा आने की उम्मीद कर रही हो। पुराने स्टूडियो की हर चरमराहट उसके डर को बढ़ाती हुई लगती है। वह पूरी तरह से अकेला है, अपने ही बढ़ते डर का कैदी। मंद रोशनी बढ़ती हुई अंधेरे से जूझती है, कमरे को रहस्य के छायाचित्र में रंगती है। दीवारों पर छायाएं मरोड़ती हैं, परिचित आकृतियों को डरावनी आकृतियों में बदल देती हैं। एक दमनकारी चुप्पी कमरे को ढक लेती है जो अनकहे डर और रहस्यों से भरी हुई है। मेजबान बोलता है, उसकी आवाज घुटन भरी शांति में धीमी फुसफुसाहट। मुझे लगता है कि वह गुड़िया वास्तव में शापित थी। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, बेचैनी और आशंका की भावना को बढ़ा रहे हैं। एक अशांत चुप्पी छा जाती है, भारी और पूर्ण। एक अनिर्धारित स्थान पर शून्यता अनकही आशंका से कंपन करती है। अदृश्य भयावहता का एक कैनवास। एक ठंडी निराकार आवाज शून्य में प्रवेश करती है, इसका स्वर आतंक का वादा करता है। आवाज गूंजती है, आने वाले विनाश के भार के साथ गूंजती है। आवाज कहती है, खूनी संडे हॉरर स्टोरी। इसके शब्द एक शाप की तरह हैं, तीव्रता बढ़ जाती है। हर छाया उस खूनी कहानी का संकेत देती है जो सामने आने वाली है। पेटवार शहर एक धोखे से उज्ज्वल दिन के नीचे हलचल करता है।
इसकी सड़कें जीवन से भरी हुई हैं, फिर भी एक अदृश्य डर से छाया हुआ है। एक स्पष्ट तनाव हवा में लटका हुआ है जो जीवंत शहर पर एक छाया डाल रहा है। पेटवार की सामान्य जीवंतता मध्यम पड़ गई है, जिसकी जगह डर की एक सूक्ष्म भावना ने ले ली है। शहर की ऊर्जा दम घुट रही है। एक आशंका की भावना ने इसके विशिष्ट जीवंत वातावरण को बदल दिया है। खिलौनों की दुकान में धूप आती है, रंगीन खिलौनों की कतारों को रोशन करती है, फिर भी एक अजीब सन्नाटा हवा में लटका हुआ है। अलमारियां गुड़ियों, कारों और खेलों से भरी हुई हैं, जो उत्सुक हाथों से अछूता एक जीवंत प्रदर्शन है। एक अकेला झूला घोड़ा स्थिर खड़ा है। उसकी चित्रित आंखें खाली गलियारों को देखती हुई प्रतीत होती हैं। शांत हवा में धूल के कण नाचते हैं। इस शांत रंगीन दुनिया में बेरोकटोक खुला दरवाजा बुलाता है, लेकिन कोई भी पदचिह्न सुनसान खिलौनों की दुकान की शांति को भंग नहीं करता। सुमन का घर शांत खड़ा है, एक खाली मंच जहां जीवन ने कभी अपना जीवंत हिस्सा निभाया था। सूर्य की रोशनी खिड़कियों से आती है, शांत हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती है। कमरे अनकही कहानियों से गूंजते हैं, हर कोना बीते दिनों का मूक गवाह है। एक स्पष्ट अनुपस्थिति भारी है, एक शून्यता जहां हंसी और आंसू आपस में जुड़े थे। घर अब सांस नहीं लेता, उसका दिल शांत हो गया है, एक नई शुरुआत या अंतिम पर्दे का इंतजार कर रहा है। नदी बहती है, जो खो गया था उसकी फुसफुसाहटें ले जाती है। राख पानी की सतह पर नाचती है, विदाई का एक गंभीर बैले। हर भंवर एक याद है, हर लहर एक मौन अलविदा। नदी अपनी यात्रा जारी रखती है, दुख का भार वहन करती है। खूनी रविवार स्टूडियो के अंदर मेजबान कैमरे का सामना करता है, उसका भाव गंभीर और अशुभ है। एक स्पष्ट डर की भावना हवा में भर जाती है, क्योंकि वह अपने दर्शकों को दुखद समाचार देने की तैयारी करता है। स्टूडियो की रोशनी उसकी आंखों में प्रतिबिंबित होती है, जो इस पल की गंभीरता को उजागर करती है। खामोशी भारी है, क्योंकि वह सांस लेता है, खूनी रविवार के रहस्यों का अनावरण करने के लिए तैयार है। मेजबान कैमरे में ध्यान से देखता है, उसका चेहरा मंद रोशनी में चिंता से भरा हुआ है। लंबी छायाएं उसके चारों ओर खिंचती और मुड़ती हैं, जिससे बेचैनी का माहौल गहरा हो जाता है। एक स्पष्ट ठंडक हवा में भर जाती है, जो पास में छिपे हुए अदृश्य खतरों का संकेत देती है। तो दोस्तों, सावधान रहें, होस्ट चेतावनी देता है। उसका स्वर आग्रह से भरा हुआ है, क्योंकि वह लाल गुड़िया अभी भी कहीं आसपास है। लाल गुड़िया का खतरा हवा में मंडरा रहा है।